हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। आज के इस वीडियो में हमें देखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन पेपर, जो कि बीकॉम थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट होता है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जितने भी भाई बहनों का आपका एग्ज़ाम है, आप सभी का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए वीडियो हम शुरू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है, और इस बार 75 क्वेश्चन ही करने हैं CCS के अकॉर्डिंग तो, और हमें दूसरी यूनिवर्सिटी का नहीं पता। फर्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रमाण है। ऑप्शन ए उन्नत साख का, ऑप्शन बी उत्पाद की मांग का, ऑप्शन सी निष्क्रिय कोषों का, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई लोगों, इसका सही आंसर है निष्क्रिय कोषों का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा रोकड़ में शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए नगद हस्तगत, ऑप्शन बी बैंक शेष, ऑप्शन सी ऋण पत्र, एंड ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी सही आंसर है ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यवसाय में रोकड़ स्तर प्रभावित होता है। ऑप्शन ए क्रय विक्रय की शर्तों से, ऑप्शन बी राजनीतिक परिस्थितियों से, ऑप्शन सी है वित्तीय प्रबंधकों की इच्छाओं से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रय विक्रय की शर्तों से, टर्म्स ऑफ द परचेस एंड सेल। क्वेश्चन नंबर 4, अनुकूलतम कार्यशील रोकड़ शेष होता है जहां। ऑप्शन ए व्यवहार लागत सबसे नीची होती है, ऑप्शन बी अवसर लागत सबसे ऊंची हो, ऑप्शन सी कुल लागत न्यूनतम हो, एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो मेरे भाई लोगों 4 है, इसका सही आंसर हो जाएगा कुल लागत न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य देनदारों से 45 दिन में वसूली होती है, स्कंद औसतन 75 दिन तक रहता है, और लेनदारों को भुगतान की अवधि औसतन 30 दिन है। रोकड़ चक्र कितना होगा, 120 दिन, 90 दिन, 150 दिन, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 90 दिन, भाई सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रोकड़ आवर्त 5 वार्षिक रोकड़ संचालन व्यय रुपये 1,80,000 न्यूनतम रोकड़ आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए 36,000, ऑप्शन बी है 40,000, ऑप्शन सी है आपका 50,000, एंड ऑप्शन डी आपका 15,000। क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्राप्तियों को बनाए रखने की लागत है। ऑप्शन ए पूंजी लागत है, ऑप्शन बी संग्रहण लागत है, एंड ऑप्शन सी है आपका भुगतान में चूक की लागत है, और जो मेरे भाई आपका ऑप्शन डी है वो है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का जो सही आंसर करना है आप लोगों को ऑप्शन डी करना है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, भुगतान में देरी की अवधि के लिए ग्राहकों से वाजिब भुगतान पर ब्याज की हानि को कहा जाता है। ऑप्शन ए भुगतान में चूक की लागत, ऑप्शन बी उपचार की लागत, ऑप्शन सी प्रशासनिक लागत, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका सही आंसर करना है आपको उपचार की लागत। क्वेश्चन नंबर 9, प्राप्तियों के नियंत्रण एवं विश्लेषण की कौन से अनुपात का प्रयोग नहीं करता है। देनदार, मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन आपको सही से विजिबल नहीं है। देनदार आवर्त अनुपात, ऑप्शन बी है औसत संग्रह आवृत्ति, ऑप्शन सी है आपका देनदारों की काल सूची, एंड ऑप्शन डी है आपका औसत भुगतान अवधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कारक प्राप्तियों के आकार को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ए उधार बिक्री की मात्रा, ऑप्शन बी है स्वीकृत उधार अवधि, ऑप्शन सी है विक्रेताओं का कमीशन, एंड ऑप्शन डी है आपका साख और संग्रहण की नीति।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेल्स मैन इन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय कार्य की आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्न निर्णय ले जाते हैं। ऑप्शन ए विनियोग निर्णय, ऑप्शन बी है आपका वित्तीय निर्णय, ऑप्शन सी है लाभांश निर्णय, एंड जो आपका ऑप्शन डी है वो है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 करना है मेरे भाई आपको, वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए लाभों का अधिकतमीकरण, ऑप्शन बी अंशधारियों की संपदा का अधिकतमीकरण, ऑप्शन सी है संगठन में वित्तीय अनुशासन आश्वस्त करना, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही आंसर बताना है आपको, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, वित्तीय प्रबंध सहायता देता है। ऑप्शन ए कोषों की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा कोषों को मॉनिटर करना, ऑप्शन बी कंपनियों की क्रियाओं के दीर्घकालीन नियोजन में, ऑप्शन सी संगठन के लाभ नियोजन में, एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही आंसर बताना मेरे भाई आपको, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरागत अवधारणा में वित्तीय प्रबंधक उत्तरदायी होता है या फिर उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कोषों का कुशल उपयोग, ऑप्शन बी वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए, ऑप्शन सी है पूंजी संपत्ति को प्राप्त करना, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है 14 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 वित्तीय प्रबंध संबंधित है। ऑप्शन ए कोषों की व्यवस्था से, ऑप्शन बी कौशल प्रबंधन से, ऑप्शन सी है आपका प्राप्त एवं प्रयोग करने के सभी पहलुओं से, ऑप्शन जो डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है मेरे भाई प्राप्त एवं प्रयोग करने के सभी पहलुओं से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, एक फर्म का बाजार मूल्य परिणाम है। ऑप्शन ए लाभांश निर्णय का, ऑप्शन बी चालू पूंजी निर्णयों का, ऑप्शन सी है पूंजी बजटिंग निर्णयों का, एंड ऑप्शन डी है जोखिम तथा प्रत्याय का ट्रेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 वित्तीय निर्णयों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए विनियोग वित्तपूर्ति एवं विक्रय निर्णय, ऑप्शन बी विनियोग वित्तपूर्ति एवं लाभांश निर्णय, ऑप्शन सी है वित्तीय पूर्ति लाभांश एवं विक्रय निर्णय, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 18 वित्तीय प्रबंध को कुछ समय पूर्व कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यावसायिक वित्तीय, ऑप्शन बी निगम वित्तीय, ऑप्शन सी है आपका संस्थागत वित्तीय, एंड ऑप्शन जो डी है ए एंड बी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है 18 का सही आंसर आप बताने वाले हैं क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 वित्तीय की परंपरागत अवधारणा का अभ्युदय हुआ। ऑप्शन ए 1920 से पूर्व, ऑप्शन बी 1920 से 1930 के मध्य, एंड ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है आपका बिटवीन 1920 एंड 1930। क्वेश्चन नंबर 20 वित्तीय निर्णय का संबंध होता है। ऑप्शन ए पूंजी संरचना से, ऑप्शन बी है आपका स्थायी संपत्तियों के क्रय से, एंड ऑप्शन सी है लाभांश वितरण से, ऑप्शन डी है आपका खाता रखने से। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको पूंजी संरचना से, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 21 वित्तीय प्रबंध से आशय सामान्य प्रबंधकीय सिद्धांतों की वित्तीय प्रबंध की विशेषताओं विशेष क्रियाओं पर लागू करने से है। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन ए हार्वर्ड
एंड अपटन का। क्वेश्चन नंबर 22, मूल्य का अधिकीकरण उद्देश्य में मूल्य से तात्पर्य है। ऑप्शन ए शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से, ऑप्शन बी है सम अंशों के बाजार मूल्य से, ऑप्शन सी है उक्त एवं बी दोनों से, यानी कि बोथ ए एंड बी। एंड जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यह है आपका सामाजिक कल्याण से। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 23, विनियोग निर्णयों का उद्देश्य संपत्ति में विनियोग होना चाहिए केवल जब न्यूनतम स्वीकार्य प्रत्याय से अधिक प्रत्याय अर्जन क्या प्रत्याशा हो, ऐसी प्रत्याय को कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी बाधा दर, एंड ऑप्शन जो सी है विकास दर, एंड ऑप्शन डी है आपका आंतरिक प्रत्याय कर या दर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर करना है आप लोगों को बाधा दर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी क्रिया वित्तीय नियोजन में शामिल नहीं होती। ऑप्शन ए पूंजी ढांचा तैयार करना, ऑप्शन बी लिपिकों की भर्ती करना, ऑप्शन सी माल बेचना, ऑप्शन डी खाता तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन ए पूंजी ढांचा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्थर एस डेविंग के अनुसार निम्न में से कौन सा वित्तीय नियोजन का प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन ए पूंजीकरण, ऑप्शन बी है पूंजी ढांचा, ऑप्शन सी है पूंजी का प्रबंध, एंड ऑप्शन डी है मेरे भाई वित्तीय कार्यविधियों का विकास। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय प्रबंध एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक क्रिया है जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय प्राप्त करने तथा उसका प्रभावी उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? जे वेस्टर्न द्वारा, ई एफ बिग्रम द्वारा, ऑप्शन सी है जे एल मैसी द्वारा, एंड ऑप्शन जो डी है हार्वर्ड तथा अपटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका सही आंसर है जे एल मैसी। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकतमीकरण में किसी उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन ए मुद्रा का समय मूल्य, ऑप्शन बी जोखिम, ऑप्शन सी है शुद्ध मूल्य, एंड जो आपका ऑप्शन डी है वो संप्रदा है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, तरलता और लाभप्रदता वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य हैं, भिन्न, प्रतिस्पर्धा, पृथक या फिर वित्तीय। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर करना है प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय प्रबंध है ऑप्शन ए प्रशासनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है केंद्रीयकृत प्रक्रिया, एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय प्रबंध है ऑप्शन ए एक कला, ऑप्शन बी एक विज्ञान, ऑप्शन सी है कला और विज्ञान दोनों, और जो आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर करना है ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। डैश डैश डैश, अधिकतमीकरण उद्देश्य जोखिम और मुद्रा के समय मूल्य पर विचार करता है। ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी संपदा, ऑप्शन डी है विकास। क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रॉफिट।
क्वेश्चन नंबर 32, पर्याप्त और समय पर वित्तीय नियोजन प्रबंध की सहायता करता है। ऑप्शन ए, पूंजी की लागत कम करने में। ऑप्शन बी, स्वामियों की प्रत्याय के अधिकतमीकरण में। ऑप्शन सी है परिचालन के अपव्यय समाप्त करने में। एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई जो 32 है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, पूंजी साचा का आशय है। ऑप्शन ए, पूंजी के दीर्घकालीन साधनों का अनुपात। ऑप्शन बी है समता और अधिमान अंश पूंजी। ऑप्शन सी है समता प्लस अधिमान अंश पूंजी प्लस संचय प्लस दीर्घकालीन ऋण। एंड उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 33, इसका सही आंसर है समता प्लस अधिमान वाला। पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन नंबर 34, पूंजी ढांचा को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए, व्यवसाय का स्वरूप व प्रकृति। ऑप्शन बी है आय की नियमितता। ऑप्शन सी है व्यवसाय नियंत्रण का प्रारूप। ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, समता पर व्यापार से आशय है। ऑप्शन ए, पूंजी ढांचा से सम अंश कम एवं दीर्घकालीन ऋण अधिक। ऑप्शन बी, समता अंश अधिक दीर्घकालीन ऋण कम। ऑप्शन सी है दोनों बराबर हैं। एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई जो का 35 है, 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, पूंजी ढांचा आदर्श कहलाता है जब। ऑप्शन ए, पूंजी की लागत कम हो। ऑप्शन बी, व्यवसाय की लाभदायकता अधिक हो। ऑप्शन सी है लाभदायकता व लागत दोनों अधिक हों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, 36 का आपको आंसर करना है उपरोक्त ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, वित्तीय संरचना का आशय है। ऑप्शन ए, दीर्घकालीन कोष। ऑप्शन बी, दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व। ऑप्शन सी है दायित्वों का संपत्तियों पर अधिक है। एंड ऑप्शन डी है मेरे भाई उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, दायित्व एवं संपत्तियों का अधिक है। क्वेश्चन नंबर 38, पूंजी दंतीकरण का आशय है। ऑप्शन ए, सम अंशों एवं स्थायी लागत वाली प्रतिभूति का अनुपात। ऑप्शन बी है सम अंशों एवं ऋण पत्रों का अनुपात। ऑप्शन सी है सम अंशों एवं अधिमान अंशों का अनुपात। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, 38 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, उच्च दंतीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए, सम अंश पूंजी स्थिर बाजार ब्याज पूंजी से कम है। ऑप्शन बी, सम अंश पूंजी अधिक है। ऑप्शन सी है दोनों बराबर हैं। एंड ऑप्शन डी आपका दंतीकरण का पूंजी ढांचा से कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 का जो सही आंसर बताना है आपको मेरे भाई क्या होगा। 40 का है आपका 12% से 17.5%। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, न्यूमेरिकल है, हम इनके बस आंसर बता रहे हैं। इनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते और हम इसे पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि पढ़कर फ़ायदा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न दंतीकरण उचित होता है। ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति काल में। ऑप्शन बी है आपका व्यापार पुनरुत्थान में। ऑप्शन सी है मंदी काल में। एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन सी, मंदी काल में, ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 43, पूंजी संरचना का निर्धारण आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन ए, वित्तीय नियोजन से पूर्व। ऑप्शन बी है आपका पूंजीकरण से पूर्व। ऑप्शन सी है पूंजीकरण के पश्चात। ऑप्शन डी है आपका पूंजीकरण के समय।
क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा पूंजी संरचना नियोजन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए लागत का सिद्धांत, ऑप्शन बी नियंत्रण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है समता का सिद्धांत एंड ऑप्शन डी है मेरे भाई जोखिम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, पूंजी संरचना का शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि, बताइए क्या कि, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताइए मेरे भाई। पूंजी की कुल लागत स्थिर है, ऑप्शन बी। ऋण की लागत स्थिर है, ऑप्शन सी। निवेशक कुल फर्म को देखते हैं, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी, बताइए क्या आंसर सही करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर करना है आपको, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, ऋण समता मिश्रण के संचय के निर्धारण में असमर्थ कारक है, ऑप्शन ए। करारोपण, ऑप्शन बी। उद्योग मानक, ऑप्शन सी है संपत्ति आधार की प्रकृति एंड ऑप्शन डी है आपका रोकड़ प्रभाव की परिवर्तनशीलता। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर करना है आपको, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, अतिरिक्त वित्तीय पूर्ति के सर्वोत्तम विकल्प चयन का आधार कौन नहीं है? ऑप्शन ए प्रति अंश आय का अधिकतमीकरण, ऑप्शन बी है प्रति अंश बाजार मूल्य का अधिकतमीकरण, ऑप्शन सी है प्रति अंश लाभांश का अधिकतमीकरण एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध आय सिद्धांत और शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत दोनों ही सबसे पहले सुझाए गए। ऑप्शन ए डेविड डुरंड, ऑप्शन बी जे ब्रैडली, ऑप्शन सी है आपका जे एस मैसी एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 49 है जो कि न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आप लोग कर देंगे। अब मेरे भाई आपको पूरी, जैसे आप रात को कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपका जो सुबह तक आपका 7.33 आ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप समझ गए कि जो आपका क्वेश्चन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होने वाला है आपका 15%। परसेंट में कोई भी कमी ना करेगा भाई, जो भी कमी करेगा उतना % रुपया उससे ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अनुत्पादक परियोजनाओं का वित्तीयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए ऋण और समता कोषों द्वारा, ऑप्शन बी है समता कोषों द्वारा, ऑप्शन सी है ऋण कोषों द्वारा एंड ऑप्शन डी है प्रतिधृत अर्जनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आप लोग को बताना है। बताइए क्या बताएंगे आप 51 का सही आंसर? आप कहेंगे कि भैया जी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रति अंश बाजार मूल्य। ऑप्शन ए प्रति अंश आय गुना या फिर मल्टीप्लाई मूल्य आय अनुपात, ऑप्शन बी है मूल्य आय अनुपात डिवाइड प्रति अंश आय, ऑप्शन सी प्रति अंश आय मल्टीप्लाई समता अंशों की संख्या को, ऑप्शन डी है आपका प्रति अंश आय डिवाइड बाई मूल्य आय अनुपात। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर करना है मेरे भाई लोगों। आपको बताओ क्या करोगे। 53 का सही आंसर है ऑप्शन बी एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 54 है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 1,00,000 रुपया। ज़्यादा मत दे दियो रे, कोई से को सही देना। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है आपका
75 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी 11%। 57 का सही आंसर आपका 1,24,000। 58 का सही आंसर है मेरे भाई, एक को यार 58, ठीक है, देख लो क्वेश्चन अच्छे से। इसका सही आंसर है रुपये 34,25,000। क्वेश्चन नंबर 59, वित्तीय लिवरेज का कार्य है। ऑप्शन ए वित्तीय व्यवस्था, ऑप्शन बी ऋण भुगतान, ऑप्शन सी है स्थिर भार वाले पूंजी साधनों का लाभों पर प्रभाव का विश्लेषण, ऑप्शन डी है आपका सम अंश पूंजी का लाभों पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, लीवरेज का अर्थ है। ऑप्शन ए गाड़ी का गियर बॉक्स, ऑप्शन बी पूंजी ढांचा, ऑप्शन सी है आपका लाभ हानि एंड ऑप्शन डी है प्रभावशीलता। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, इसका सही आंसर है प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 61, बिक्री हुई है कितने की? 2 लाख की। बिक्री 2 लाख रुपए, परिवर्तन लागत 1,40,00,000 रुपये, 1,40,00,000 रुपये, सॉरी 1,40,000 रुपये, स्थायी लागत 40,000 रुपये, परिचालन लीवरेज होगा। बताइए 61 का सही आंसर क्या लगाएंगे आप? 3 पे लगा देना, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सही भी आंसर आपको लगाना है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, परिचालन लीवरेज प्रभावित होता है। ऑप्शन ए स्थिर लागतों से, ऑप्शन बी है आपका परिवर्तनशील लागतों से, ऑप्शन सी है प्रति इकाई विक्रय मूल्य से या मात्रा से, ऑप्शन आपका डी है उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर में भाई जो आपका 63 है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे भैया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 64 है 64, अंग्रेजों सुन लो कान खोल के, 64 क्वेश्चन आ गया। सही आंसर इसका 1.22। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है मेरे भाई 6, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो 66 है 66, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तोलन को समता पर प्रतिशत प्रत्यय तथा पूंजीकरण पर प्रतिशत प्रत्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा दी है किस साइंटिस्ट ने दी है? बताइए किस। क्वेश्चन नंबर 67, सही आंसर है आपका जे वाल्टर। 68 करना है मेरे भाई, यदि फर्म में अधिक राशि की स्थिर लागतें और कम राशि की अपरिवर्तनशील लागतें प्रयुक्त हैं तो फर्म के परिचालन उत्तोलन की श्रेणी कही जाएगी। ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी है निम्न, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका उच्च, हाई। क्वेश्चन नंबर 69, परिचालन लाभ में प्रतिशत परिवर्तन और बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन की सहायता से कौन से उत्तोलन की गणना की जाती है? ऑप्शन ए वित्तीय उत्तोलन की मात्रा, ऑप्शन बी है परिचालन उत्तोलन की मात्रा, ऑप्शन सी है मिश्रित उत्तोलन की मात्रा, एंड ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, कर योग्य लाभ में प्रतिशत परिवर्तन और अभिचालन लाभ में प्रतिशत परिवर्तन की सहायता से कौन से उत्तोलन की गणना की जाती है? उत्तोलन की गणना की जाती है। ऑप्शन ए परिचालन उत्तोलन की मात्रा, ऑप्शन बी है मिश्रित उत्तोलन की मात्रा, ऑप्शन सी है आपका वित्तीय उत्तोलन की मात्रा, एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है, इसका आंसर आपको सही लगाना है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 71,
वित्तीय उत्तोलन की मात्रा सर्वाधिक डैश के आसपास होती है। ऑप्शन ए समविच्छेद बिंदु, ऑप्शन बी है अंशदान, ऑप्शन सी है सुरक्षा सीमा एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 71 है इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन ए। मेरे भाई आप लोग ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 72। वित्तीय उत्तोलन की गणना किसकी सहायता से की जाती है? ऑप्शन ए अंशदान और परिचालन लाभ से, ऑप्शन बी है परिचालन लाभ और कर से पूर्व लाभ से, ऑप्शन सी है आपका अंशदान और कर के पूर्व लाभ से, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त से कोई नहीं। सही आंसर बताना है आपको 72 का। क्वेश्चन नंबर 72 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73। ब्याज और कर से पूर्व आय और कर से पूर्व आय के बीच सहसंबंध किस उत्तोलन से स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए परिचालन उत्तोलन, ऑप्शन बी वित्तीय उत्तोलन एंड ऑप्शन सी आपका मिश्रित उत्तोलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो मेरे भाई 73 है इसका आपको आंसर लगाना है वित्तीय उत्तोलन, फाइनेंशियल लिवरेज। क्वेश्चन नंबर 74। अंशदान तथा ब्याज और कर से पूर्व अर्जनों के बीच संबंध किस उत्तोलन से स्पष्ट होता है? तो आपका जो ऑप्शन एक है आपका ऑप्शन फर्स्ट है वित्तीय उत्तोलन, ऑप्शन बी है आपका परिचालन उत्तोलन एंड मेरे भाई ऑप्शन जो सी है मिश्रित उत्तोलन है वो आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है इसका आपको लगाना है परिचालन उत्तोलन, ऑपरेटिव लिवरेज। क्वेश्चन नंबर 75। वित्तीय उत्तोलन के प्रयोग के विशेष क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए पूंजी संरचना प्रबंधन, ऑप्शन बी प्रति अंश प्राय का अधिकतमीकरण, ऑप्शन सी है वित्तीय जोखिम का माप, ऑप्शन बी डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर करना है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 76। तटस्थता बिंदु ईबिट का वह स्तर है जिस पर वैकल्पिक वित्तीय योजनाओं में भिन्न उत्तोलन के बावजूद प्रति अंश आय ऑप्शन ए समान रहती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घटती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई जो 76 है 76 है इसका सही आंसर करना है आपको समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 77। यदि मिश्रित उत्तोलन 4 है तो बिक्री में 6% वृद्धि होने पर कर योग्य आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्वेश्चन नंबर जो आपका 77 है 77 सही इसका आंसर लगाना है आपको 24%। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा परिचालन लिवरेज की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए कंट्रीब्यूट इबिट, ऑप्शन बी है आपका इबिट कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी है क्वांटिटी EAT इट एंड क्वांटिटी इबिट। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। यदि वित्तीय उत्तोलन 2.14 है तो ईबिट में 6% वृद्धि होने पर कर योग्य आय में कितने प्रतिशत होगी? आय में वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? क्वेश्चन नंबर 79 है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी 12.84%। क्वेश्चन नंबर 80। यदि वित्तीय उत्तोलन 2 है तो EPS 10% से बढ़ जाती है तो ईबिट में वृद्धि होगी 8%,
ऑप्शन बी आपका 5%, ऑप्शन जो आपका सी है 20% एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है आपका 5%। क्वेश्चन नंबर 81, यदि परिचालन उत्तोलन 2 है और बिक्री 20% से बढ़ जाती है तो ब्याज व कर से पूर्व आय में वृद्धि होगी। 81 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन ए 40%। क्वेश्चन नंबर 82, यदि परिचालन उत्तोलन 3.5 है, बिक्री 10% से बढ़ जाती है तो ब्याज व कर से पूर्व आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 0.35%, ऑप्शन बी है आपका 10%, ऑप्शन सी है 35% और मेरे भाई आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर करना है आपको 35%। क्वेश्चन नंबर 83, XYZ लिमिटेड ने 20,000 इकाइयाँ बनाई और बेची, परिवर्तनशील लागत रुपये 20 प्रति इकाई और विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर ये है भाई आपका 83 क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ लेना अपने आप में नहीं पढ़ रहा। आपका 83 है जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन डी। कैसे है क्यों है वो आप सभी को देखना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है, कोई आपकी डिटेल्ड वीडियो नहीं है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएं या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बताए जाएं। बस मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर बता रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, 100% की वृद्धि होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87 का भी सही आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 सही आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 आप पढ़ चुके हैं, बताइए क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, लाभांश का आशय है ऑप्शन ए, लाभ की मात्रा ऑप्शन बी है, लाभ की पूंजी से अनुपात ऑप्शन सी है, लाभ का हिस्सा अंशधारियों के लिए ऑप्शन डी है, लाभ का हिस्सा ऋण पत्राधिकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, कंपनी के मूल्य निर्धारण में लाभांश प्रासंगिक नहीं है, किसका मत है। ऑप्शन ए जे वाटर, ऑप्शन बी है MJ गार्डन, ऑप्शन सी है इज़रा सोलोमन, ऑप्शन डी है आपका मोडी गिलियानी मिलर। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर करना है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, लाभों के पुनः विनियोजन का प्रभाव होगा। ऑप्शन ए विकास हेतु धन की उपलब्धता, ऑप्शन बी है अंश मूल्य वृद्धि, ऑप्शन सी है प्रति अंश आय व प्रति अंश लाभांश में वृद्धि। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 95, सुदृढ़ लाभांश नीति का आधार होता है। ऑप्शन ए लाभ विनियोजन एवं वितरण में सामंजस्य, ऑप्शन बी है विनियोजकों को आकर्षित करना, ऑप्शन सी है बोनस देना, ऑप्शन डी है आपका
लाभ दर स्थायी रखना। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है ₹77। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न से कौन सी वाटर की मान्यता नहीं है। ऑप्शन ए, कंपनी की लंबी उम्र है। ऑप्शन बी, सभी आय या तो प्रतिधारिक करके व्यवसाय में पुनर्विनियोग की जाती है अथवा लाभांश रूप में वितरित की जाती है। ऑप्शन सी, कंपनी के लिए कोई चल लागत नहीं है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 का सही है आपका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, मौसमी कार्यशील पूंजी की प्रकृति है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या फिर परिवर्तनकालीन। 98 का सही आंसर है अल्पकालीन से शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आप करेंगे 99, स्थायी कार्यशील पूंजी है कच्चे माल का न्यूनतम स्टॉक। ऑप्शन बी है बैंक का न्यूनतम शेष। ऑप्शन जो आपका सी है मजदूरों का वेतन। एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता आवश्यक है। ऑप्शन ए, भुगतान में तरलता हेतु। ऑप्शन बी है साख में वृद्धि हेतु। ऑप्शन सी है ऋण प्राप्तियों में सुविधा हेतु। एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। सही आंसर करना है आपको उपरोक्त सभी। इसी के साथ मेरे भाई लोगों आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचाती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप यह भी बता सकते हैं हमें कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।